हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर सेक्शन का अगला वीडियो कवर करेंगे। पिछले जितने वीडियो इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सब एक क्विक रिवीजन है। पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर मैंने अलग अलग मैगजीन से लिया है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पीसीएस या जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर। तो कच्चे पाम ऑयल के आयात टैक्स में कटौती की गई है। ये 5% कर दिया गया, पहले था 7.5%। ये केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। कच्चा पाम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका आयात किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इसमें कोई महक नहीं आती खाने में, रेस्टोरेंट वगैरह में अच्छी यही पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जाए पाम ऑयल किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें जो बीज होता है उससे बनता है पाम ऑयल। गिरेना कंपनी की तरफ से जो एक फ्री फायर ऐप था, इसको लेके 54 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है फरवरी में। पूछा जा सकता है जो गिरेना का फ्री फायर था काफ़ी चर्चा में रहता था, बहुत लोग खेलते थे, आप लोगों में से काफ़ी लोग खेलते होंगे फ्री फायर। तो ये कहाँ की कंपनी थी? सिंगापुर की। ये गिरेना कंपनी जो है सिंगापुर की थी, उसी की तरफ से फ्री फायर गेम था। और बाकी 54 ऐप चीनी ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं। ये किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? 69A के अंतर्गत, 69A। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 12वां एडिशन, जो कि अभी ये महोत्सव चल रहा है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में चल रहा है, राजमुंद्री में। और ये किस मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन किया गया है? कल्चर और टूरिज्म जो मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया है। मंत्री इसके हैं जीके रेड्डी, नाम पूछा जा सकता है। तो ये भी वहाँ पे गए उद्घाटन में। ये और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो विश्वभूषण हरिचंदन है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये कौन सा नंबर है? 12वां। पहला वाला कब हुआ था? पहला वाला 2015 में हुआ था, वो सफल रहा, इसीलिए बाकी के एडिशन चल रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक आया है, नीति आयोग की तरफ से ही आया है, नीति आयोग ने जारी किया। पूछा जा सकता है जारी करने वाली संस्था का नाम। शीर्ष 3 राज्यों के नाम हर बार पूछे जाते हैं। इसमें पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और पहले नंबर पर पिछली बार भी गुजरात था, इस बार भी गुजरात है। पहला नंबर गुजरात का, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह का, यूपी का किसी भी एग्जाम का पेपर देते हैं तो यूपी का भी इंपॉर्टेंट है। यूपी का नंबर है 6th। किस आधार पर ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो 4 इसके स्तंभ हैं। तो अगर नंबर पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 स्तंभ है। कौन कौन सा? एक तो पॉलिसी उस स्टेट की कैसी है, दूसरा वहाँ का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको ये चारों नाम नहीं याद रहते हैं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड याद रहेगा तो 4 स्तंभ है। आगे चलेंगे। उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर, अगर ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जाए, लास्ट किसका नंबर है? तो लास्ट है मेघालय, उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर जो कि बीजेपी की हैं। विधानसभा की स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर। नेक्स्ट है नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम, एक तरह का जीआई टैग इसे मिला है। ये क्या चीज़ है? तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देने की जो कब से दिया जा रहा है? 2003 से दिया जा रहा है, सितंबर 2003 से। पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। वेस्ट टू वेल्थ जो प्रोग्राम है, क्रिएशन प्रोग्राम, ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सिडबी के द्वारा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। सिडबी बना कब था? तो ये बना था अप्रैल 1990 में। 1990 याद रखिएगा, सिडबी बना था 1990 में। काफ़ी बार मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बजरी की लीगल माइनिंग। इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। लीगल माइनिंग होगी बजरी की, जो छोटी छोटी गिट्टी होती है नदियों के किनारे, उसकी माइनिंग की जाएगी राजस्थान में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शकुंतला देवी, जो कि एक सोशल वर्कर थी, गांधीयन विचारधारा पर आधारित थी, फ्रीडम फाइटर थी। इनका निधन हो गया। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल का थीम इस बार क्या था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। कोई ऐसा थीम रख दिया जाएगा फेस्टिवल से रिलेटेड, कोई सांस्कृतिक थीम रख दिया जाएगा ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका थीम यही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन से नंबर का था ये डांस फेस्टिवल? 48 नंबर का। और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर
जो MPPSC का पेपर देगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में है। और खजुराहो के मंदिर जो थे इनका निर्माण कब हुआ था, तो चंदेलों के टाइम पे चंदेल शासक जो थे उनकी राजधानी पहले छतरपुर थी, बाद में उसे महोबा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो पहले उनकी राजधानी पूछा जा सकता है छतरपुर किसकी राजधानी थी, चंदेलों की पहले, बाद में महोबा बन गई। और ये जो खजुराहो में एक मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, काफ़ी फेमस है, इसे किसने बनवाया था, विद्याधर ने, चंदेल शासक विद्याधर ने। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के अभी 75 साल पूरे हो गए हैं, इसी अवसर पर अमित शाह ने लॉन्च किया था ये शस्त्र ऐप और इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। नेक्स्ट है एक दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है और ये किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है दिशांक ऐप। ऐसे कई ऐप लॉन्च होने हैं अलग अलग स्टेट में अपने अपने, तो दिशांक कहाँ का है, कर्नाटक का। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ये इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें जो किसान हैं किस तरह की लोगों को चीज़ें पसंद हैं उस तरह की खेती करें और ऐसी खेती करें जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो। तो ये सभी चीज़ें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत आएंगी। एक तरह का इंडेक्स तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइल्ड बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने बजट के साथ चाइल्ड बजट इस बार पेश किया है। एक वाव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। वाव प्रोग्राम ये क्या है, तो इसके अंतर्गत महिलाओं को वर्क फोर्स के अंदर ज़्यादा शामिल करना, ज़्यादा महिलाएं काम करें, तो इसलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वाव प्रोग्राम, इक्वलिटी के लिए, वीमेन इक्वलिटी के लिए। ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी होता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। भारत की रैंक इस बार कितनी है, 46। भारत की रैंक कितनी है, 46। टोटल कितने देश इसमें शामिल थे, 165, तो भारत की रैंक अच्छी है काफ़ी। स्कोर कितना है, 6.91। स्कोर अलग होता है, अलग चीज़ है, और रैंक अलग चीज़ है, स्कोर भी पूछा जाता है। तो 46 रैंक और स्कोर 6.91। ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट किसकी रैंक है, नॉर्वे पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, लास्ट है उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला जो रोज़ मिसाइल छोड़ता है। तो ये हो गया लास्ट, पहला नंबर नॉर्वे का, भारत का नंबर 46। कई बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर है LIC चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसका IPO आने वाला है, अभी तक नहीं आया। IPO क्या चीज़ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फुल फॉर्म वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। और इसके तहत IPO जब किसी कंपनी का आता है, मतलब वो कंपनी जो है सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गई, उसका स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो गई, तो ये IPO पहले आता है। उसके बाद ये 5% लगभग अपना जो है हिस्सा बेच रही है LIC, उसी का IPO आएगा। फिर है 1 सितंबर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रही। वर्तमान चेयरमैन MR कुमार। फिर नेक्स्ट है एक मिशन जो कि PSLV C52 मिशन है, 14 फरवरी को लॉन्च किया गया, 2022 का पहला मिशन। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कई मिशन इसरो के बारे में सभी चीज़ें आपको बताई थी। 1969 में इसरो बना था और 2022 का ही पहला मिशन है। और सभी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वाले को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं। EOS-04 एक उपग्रह इसके तहत ले जाया गया जिसका काम है कृषि, बाढ़, वन और मौसम की जानकारी देना। तो पूछा जा सकता है इसका काम क्या है। EOS-04 का मेन उपग्रह इसके साथ यही था। 2 और उपग्रह ले जाए गए हैं, एक का नाम है InspireSat-1, दूसरे का नाम है INS-2TD। INS-2TD जो है ये भारत और भूटान का संयुक्त रूप से एक उपग्रह है, दोनों के लिए काम करेगा INS-2TD। और जो ये EOS-04 है ये एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक कौन से किस तरह के उपग्रह होते हैं, भूतुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक, ये सभी मैंने इसरो वाले जो एक करंट अफेयर सेक्शन है जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे, उसमें से देख सकते हैं। स्माइल स्कीम एक लॉन्च की गई है मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इसके तहत जो 2 काम किए जाएंगे, ट्रांसजेंडर जो है उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा, पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। दूसरा भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा इसमें। तो स्माइल स्कीम ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों के लिए बनी हुई है, कल्याणकारी एक योजना है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपको लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। फिर नेक्स्ट है एक मिशन जो कि PSLV C52 मिशन है, 14 फरवरी को लॉन्च किया गया, 2022 का पहला मिशन। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कई मिशन इसरो के बारे में सभी चीज़ें आपको बताई थी। 1969 में इसरो बना था
और 2022 का ये पहला मिशन है। और सभी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वाले को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं। EOS-04 एक उपग्रह इसके तहत ले जाया गया जिसका काम है कृषि, बाढ़, वन और मौसम की जानकारी देना। तो पूछा जा सकता है इसका काम क्या है। EOS-04 का मेन उपग्रह इसके साथ यही था। 2 और उपग्रह ले जाए गए हैं, एक का नाम है InspireSat-1, दूसरे का नाम है INS-2TD। INS-2TD जो है ये भारत और भूटान का संयुक्त रूप से एक उपग्रह है, दोनों के लिए काम करेगा INS-2TD। और जो ये EOS-04 है ये एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक कौन से किस तरह के उपग्रह होते हैं, भूतुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक, ये सभी मैंने इसरो वाले जो एक करंट अफेयर सेक्शन है जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे, उसमें से देख सकते हैं। स्माइल स्कीम एक लॉन्च की गई है मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और ये जो स्माइल स्कीम है ये 2 लोगों के लिए आधारित है। एक तो ट्रांसजेंडर, उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा स्माइल स्कीम के अंतर्गत। और दूसरा है भीख मांगने वाले जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए इसमें काम किया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बात की जाएगी स्माइल स्कीम में। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।